कुरुक्षेत्र से 30 किलोमीटर दूर धर्मनगरी प्रिहोवा के सरस्वती तीर्थ पर विश्व प्रसिद्ध चैत्र चौदस मेले का आयोजन होने जा रहा है। आगामी 6 अप्रैल से 8 अप्रैल तक होने वाले इस 3 दिवसीय मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे। इस मेले की खासियत को लेकर आपको बता दें कि हमारे जो संवाददाता है उन्होंने पुजारी से भी बात की, बाकी लोगों से भी बात की है। तो आपको सुनाते हैं कि जो कार्तिक मंदिर के महंत हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। ये इस रूप में यहीं पर मंदिर है जी। कार्तिकेय शंकर जी के बड़े लड़के भगवान कार्तिकेय जी का ये वो स्थान है जब भगवान भोलेनाथ ने राजगद्दी देनी चाहिए प्रथम पूजा की, तो उस समय शर्त रख दी दोनों भाइयों में। जब माता पार्वती ने गणेश जी का नाम लिया तो शंकर जी ने माता पार्वती ने शर्त रख दी दोनों भाइयों में कि जो ब्रह्मांड की परिक्रमा करके पहले आ जाएगा राजगद्दी उसको दे देंगे। जब भगवान कार्तिक जी आए तो बड़ा क्रोध आया माता पे कि माता आपने धोखा दिया। गुस्सा आने के बाद सिर से बाल पकड़े, शरीर का जो खाल मास था वो सारा उतार के अपनी माता पार्वती के चरणों पे रख दिया कि माता जो मैंने आपका दूध पिया है उससे मेरा खाल मास बना है और ये संभालो। और जो भी श्राप दे दिया कि जो भी स्त्री आज के बाद इस रूप में मेरा दर्शन करेगी वो 7 जन्म के लिए विधवा रहेगी। तो इन्होंने माता पार्वती को श्राप दे दिया था खाल मास उतारने के बाद कि माता मैंने आपका जो दूध पिया उससे खाल मास बना ये दे दिया है, और श्राप दे दिया कि जो भी संसार की स्त्री इस रूप में दर्शन करेगी वो 7 जन्म के लिए विधवा रहेगी। 15 साल से। तो किस तरह की प्रशासन के द्वारा किस तरह की व्यवस्था? बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो क्यों आप यहाँ पर किस लिए आते हैं? पितृ पिंडदान के लिए। क्या कुछ खास मान्यता है इस तीर्थ पे मान्यता है कि पितरों के मोक्ष के लिए यहाँ पे पिंडदान किया जाता है। हम कुरुक्षेत्र से ही 30 किलोमीटर दूर पिहोवा के सरस्वती तीर्थ पर मौजूद है, जहां चैत्र चौदस की मेले को लेकर तैयारियां जो है चल रही है। हमारे साथ यही घाट से जो है सरस्वती तीर्थ से जो है विनोद शास्त्री जी मौजूद है। सबसे पहले तो हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। शास्त्री जी, ये चैत्र चौदस का मेला क्यों लगता है, क्या कुछ खासियत है इस मेले की? देखिए, चैत्र चौदस जो है एक बड़ा ही ऐतिहासिक जो है मेला है, जो वार्षिक मेला है। हमारा पिहोवा तीर्थ किस लिए मशहूर है, थोड़ा सा मैं इस पर रोशनी डालना चाहूंगा कि जब महाभारत का युद्ध हुआ यहाँ पर के जो लोग उस युद्ध में मारे गए तो उस समय वो लोग प्रेत योनि में भटकते हुए फिर रहे थे। जो पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर जी थे, उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा कि ये भगवान, आप विष्णु भगवान का अवतार हैं, आप ये बताइए कि इन लोगों की मुक्ति कैसे होगी जो प्रेत योनि में चले गए हैं। तब भगवान कृष्ण ने उनको बताया कि ये युधिष्ठिर, ये जो पिहोवा तीर्थ है असली नाम इसका पृथ्वीक तीर्थ है। जब मेरा सत्ययुग में 9वां अवतार हुआ था राजा पृथु के रूप में, तब मैंने इस पिहोवा नगर को बसाया। अगर यहाँ आकर के ये मृतक लोगों की आत्मिक शांति के लिए पिंडदान किया जाए तो इनकी प्रेत योनि से मुक्ति हो जाती है। तो वही परंपरा को लेते हुए आज तक हमारे तीर्थ पर ये ऐतिहासिक शास्त्र विधि अनुसार परंपराएं चल रही हैं। ये जो चैत्र चौदस मेला है, असल में जो महीने शुरू होते हैं चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, चैत्र महीने होता है चित्र नक्षत्र में सोने वाला महीना, तो इसकी जो ये चौदस होती है कृष्ण पक्ष की, ये प्रेत दोष को दूर करने के लिए बड़ा उत्तम ही मुहूर्त वाला दिन माना गया है। जिनके परिवार में कोई प्रेत दोष है वो प्रेत दोष के लिए कार्य करते हैं आकर के, और जिनके किसी परिवार में पितृ दोष है तो वो लोग यहाँ करके पितृ दोष के लिए निवारण के लिए पूजा पाठ इत्यादि करवाते हैं। तो ये शुरू से चला आ रहा है, इसलिए इस तीर्थ का इस दिन का एक विशेष महत्व है। देखिए, ऐसा माना जाता है सनातन धर्म के अनुसार जो है चैत्र चौदस, जब नया साल जो शुरू होता है तब जो है ये चैत्र चौदस का मेला आता है। तो क्या कुछ कहना है इसको? देखिए, ऐसा होता है, वैसे तो अंग्रेजी मास होते हैं जनवरी फरवरी, इस प्रकार 12 महीने होते हैं। हमारे शास्त्रीय विधि अनुसार भी 12 महीने माने गए हैं। जो फागुन महीना जो अभी होके गया है वो आखिरी महीना होता है 12। चैत्र महीना हमारे हिंदू धर्म कैलेंडर के अनुसार पहला महीना होता है, नववर्ष होता है। जैसे अमावस्या हो जाएगी प्रथम नवरात्रि से ही हमारा नव वर्ष, जिसका विक्रमी संवत होगा 2081, अब 2080 चल रहा है, हम अंग्रेजी मान के नहीं चलते, शास्त्र के अनुसार 2081 शुरू हो जाएगा। और हमारे नवीन कार्य सारे माँ भगवती के जो नवरात्रि उसी में शुरू होंगे और नवीन कार्य सारे उसमें शुरू माने जाते हैं। ये हमारी एक शास्त्रीय परंपरा है। कहने का उत्तर भारतीय जितने भी लोग हैं वो उस परंपरा को मानते हैं। और यहाँ 4 दिन मेला लगता है, ये शुरू हो चुका है। इसमें लगभग नियर अबाउट 10 लाख आदमी करीब आता है दर्शन करने के लिए। 10 लाख आदमी तकरीबन 3 दिनों के अंदर यहाँ पर आता है। और देखिए, खास मान्यता देखिए, जिस तरह से मेरे सामने जो है एक प्रेत पीपल की खास मान्यता है। मैं सहयोग को बोलना चाहूंगा कि दिखाए कि इसे जो है प्रेत पीपल जो है कहा जाता है। और क्या कुछ कहना है इस प्रेत पीपल को लेकर शास्त्री जी? बहुत मान्यता है इस प्रेत पीपल।
ऐसा माना जाता है शास्त्रों में, भगवान कृष्ण ने कहा है कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष महीना हूँ और वृक्षों में मैं पीपल हूँ। तो पीपल जो साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। जो लोग यहाँ अपने पितरों के निमित्त या प्रेत के निमित्त कार्य करने थे, ऐसा माना जाता है कि पीपल में प्रेतों का और पितरों का निवास माना जाता है। वो लोग यहाँ करके इस प्रेत पीपल, नाम क्यों कहा प्रेत पीपल, कि इसके अंदर अपने जो प्रेत हैं उनके परिवार के, उनको उसकी तृप्ति करने के लिए, उनको पानी देने के लिए इस पीपल के अंदर पानी डालते हैं और पीपल के माध्यम से वो जल उनके पितरों की और उनके प्रेतों की तृप्ति करता है। वो शांत हो जाते हैं और अपने परिवारों को आशीर्वाद लेकर के अपने स्थान को चले जाते हैं। इसलिए इसमें पानी डाला जाता है और ये प्रेत पीपल के नाम से जाना जाता है। ये आदिकाल से है, आज से नहीं है। कल से टोटल पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर जो भी लोग हैं उत्तर भारत के, वो आना शुरू हो जाएंगे। जाकर के सोमवती अमावस्या सोमवार को और शाम को सोमवार को समाप्त होगा ये। बिल्कुल, ये थे हमारे शास्त्री जी, विनोद शास्त्री जी, जिन्होंने बताया कि बहुत ही खास जो है माना जाता है। हिंदू सनातन धर्म के अनुसार चैत्र चौदस जो है नववर्ष का आरंभ होता है और चैत्र चौदस का मेला जो है लगता है। कुरुक्षेत्र से गगन सांगर, हरियाणा न्यूज के लिए।